आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर, थोड़ा कुछ डिफरेंट भी लगेगा और थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमें ना अकाउंटेंट की करी हुई एरर्स एंड ओमिशंस को ठीक करना है। ठीक है, एरर्स भी हैं, ओमिशंस भी हैं। ओमिशंस में भी कंप्लीट ओमिशंस भी होते हैं, पार्शियल ओमिशंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 खोल लो, पेज नंबर टी.एस. ग्रेवाल का 17.13। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? अ क्रेडिट सेल, पॉइंट नंबर 1, कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब ये करेक्ट और रॉन्ग का कॉलम ना मैं अभी बना रही हूँ, आपकी टीचर ने जो चेक करना है वो सिर्फ ये करना है। आपको टीचर को फाइनल फॉर्मेट ये वाला देना है, वही सेम डेट पर्टिकुलर्स, हमारा जर्नल वाला फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट वाला। हाँ जर्नल है, मत सुनो ना बेटा, मैंने कहा था ना प्लस कैश बुक पासबुक नीचे बनाओगे ना तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, नहीं पजल हो जाओगे उसमें फिर आप। ठीक है, आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ, रेक्टिफाइड एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्रीज जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, आपकी टीचर ने सिर्फ ये कॉलम चेक करना है बच्चों। ठीक है, ये वाला, ये रेक्टिफाइड वाला, ये दोनों सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, और आप अभी इनिशियली बनाना भी वैसे थोड़ा सा समझ रखने के लिए है। ये दोनों बस आपकी हेल्पिंग है। नहीं, फॉर्मेट आपका यहाँ से स्टार्टेड है बेटा, आपके टीचर ने इसको चेक करना है। हाँ जरूरत नहीं है, पर जरूरत इसलिए है कि ताकि आपकी गलती ना हो। ओ क्या बात है, अभी मार्क्स बताएंगे बेटा। पॉइंट नंबर 1, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 17.13। अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 2700 टू गुरमन वाज रिकॉर्डेड एज 7200। कह रहे हैं कि हमने गुरमन को माल बेचा, तो अगर हमने गुरमन को माल बेचा कितने का, 2700 का, तो गुरमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था 2700। कह रहे हैं कि हमने उसको गलती से क्या रिकॉर्ड कर लिया, हमने उसको गलती से गुरमन डेबिटेड टू सेल्स कर दिया 7200। ठीक है, ओके। अब आपको इसको ठीक करना है, पहले इस वाले एस्पेक्ट पर आओ। गुरमन डेबिट होना चाहिए था 2700, गुरमन डेबिट हो गया 7200 से। डेबिट पार्ट ओवरकास्टेड है, गुरमन का डेबिट ओवरकास्टेड है, तो डेबिट अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे ना, तो हम क्या करेंगे, टू गुरमन कर देंगे। हमें मतलब ऐसा काम करना है कि हमारा डिजायर्ड ये 2700 भी रह जाए, और ये 7200 जो गलती से हुआ है वो भी ठीक हो जाए संचित। तो हम डिफरेंस अमाउंट से टू गुरबन कर देंगे, मतलब जितने ज्यादा अमाउंट से वो हुआ है उससे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सेम विद सेल्स, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 2700, क्रेडिट हुआ, ठीक है, बट वो 7200 से हुआ, तो अब आप इसकी क्रेडिटरशिप ज्यादा है, क्रेडिट एस्पेक्ट ज्यादा है, तो सेल्स अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 4500 से। हाँ, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आपको सेल्स कभी भी बोलती थी मैं कि क्रेडिट नहीं होगा, बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपकी फाइनली रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में कुछ भी हो सकता है, जो भी मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट भी बोले थे वो भी पलट जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली गलती वाला काम है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली। सेकंड पर आते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्ण। मोहन को माल बेचा, तो मोहन डेबिटेड टू सेल्स होना चाहिए था विद 1700, और कह रहे हैं क्या हो गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया कृष्ण डेबिटेड टू सेल्स 1700 ही। ठीक है, देखो बच्चा, नहीं, अब पहले आते हैं मोहन वाले पार्ट पर। मोहन डेबिट होना चाहिए था, सुनो ना, मोहन डेबिट, आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी ना बेटा। मोहन डेबिट होना चाहिए था, तो हम मोहन, क्या मोहन, जैसे यहाँ पर तो गुरमन इस वाले में डेबिट हुआ था ना, कुछ अमाउंट तो हुआ था, ज्यादा हो गया था रादर, तो यहाँ पर तो मोहन कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब मोहन को तो हमने अपना डेटर बनाया ही नहीं, तो हम मोहन डेबिट कर देंगे विद 1700। अब आ जाते हैं इस पर, कृष्णा डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, कृष्णा डेबिट नहीं होना चाहिए था, बुक निकाल लो, सब लिखा हुआ है, आप बुक निकालो। कृष्णा डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो हम कृष्णा को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे 1700। अब आप अगर सेल्स को देखो तो
2 सेल्स होना चाहिए था 1700, 2 सेल्स हो गया, गलती से भी तो 2 सेल्स हो गया ना, तो मतलब सेल्स के पार्ट पर तो जो होना चाहिए था वो हो गया, तो उसको नहीं छेड़ेंगे हम। हाँ मतलब उसकी नेट एंट्री होगी चेक्स इन हैंड वाला खत्म करके। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आपने सेल्स को इस वाले एंट्री में नहीं छेड़ा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट ही हुआ है, तो काम खत्म। फाइन, चलें बढ़े आगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? संचित क्लियर है? जशित थोड़ा ध्यान से पढ़ियो जशित, लास्ट टर्म में तू अच्छे से नहीं पढ़ा बेटा, वो खैर मार्क्स भी बता देंगे अभी। A credit sale of rupees 1700 to Asha was recorded as sale to Anshul as 7,100. माल बेचा कितने का? ध्यान से सुनना केशव, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आशा डेबिटेड टू सेल्स, हमने आशा को माल बेचा, केशव जी हमने आशा को माल बेचा 1700 का, तो करेक्ट एंट्री आशा डेबिटेड टू सेल्स होनी चाहिए थी 1700 1700। कह रहे हैं कि हमने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया, हमारे अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अंशुल को हमने माल बेचा कितने का? 7100 का। ठीक है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी एरर कर रहा है वो। अब एक एक एस्पेक्ट पर आते हैं। आशा डेबिट होनी चाहिए थी, क्या आशा डेबिट हुई? नहीं ना, तो आशा को तो हमें डेबिट करना ही पड़ेगा, आशा को डेबिट करेंगे, हमें गलतियां ठीक करनी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, आशा हम लोगों ने, सुनो अब ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अंशुल पर आ जाते हैं पहले। इधर अंशुल डेबिट नहीं होना चाहिए था, अंशुल का क्या मतलब बनता है? ठीक है, तो हम टू अंशुल कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो वो डेबिट हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं हम, तो टू अंशुल हो जाएगा 7100। अब आ जाते हैं सेल्स वाले एस्पेक्ट पर। टू सेल्स होना चाहिए था 1700, टू सेल्स हुआ है पर वो ज्यादा अमाउंट से हो गया। ठीक है, तो अब अगर क्रेडिट वाली चीज ज्यादा है तो हमें उसको ठीक करने के लिए डेबिट में लाना पड़ेगा, तो मतलब हम क्या कर देंगे, हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। बेटा हम ना कैलकुलेशन कर लेंगे, आप ये इस चीज पर दिमाग लगाओ कि ये सेल्स डेबिट में क्यों आई, बताओ। हाँ हाँ, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा था ना, सेल्स का क्रेडिट एस्पेक्ट ज्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को अब डेबिट में ले आएंगे। देखो मैं पहले भी आपको ये बातें बोलती आई हूँ शुरू से, कोई भी कंटेंट ध्यान से सुनना, कोई भी कंटेंट जिसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट नेचर है, अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आप उसको क्या करोगे? है राघव, अगर कोई भी कंटेंट डेबिट है, लाइक परचेजेस है, आपको उसको बढ़ाना है, तो आपको उसको इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। आपको अगर उसको डिक्रीज करना है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे ना, तो वही काम तो हो रहा है यहाँ पर। हमें सेल्स को ठीक करना था, सेल्स का क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ठीक करना था, इसलिए हम उसको डेबिट में ले गए। एंड हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, डेबिट क्रेडिट मतलब आपको सिर्फ बैलेंस लेकर चलना है। अब देखो यहाँ पर लिया हमने डिफरेंस अमाउंट से, क्यों है केशव? ताकि हमारा डिजायर्ड 1700 भी बना रहे, मतलब वो जितने ज्यादा से हमारा क्रेडिट हुआ है उतने से हमने डिफरेंस अमाउंट से उसको लिया है। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट पर, फोर्थ पार्ट। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, माल बेच रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेज बुक में जाके। माल बेचा किसको? सोहन को, तो सोहन डेबिटेड टू सेल्स होना चाहिए था कितना? 1700, 1700, और कह रहे हैं कि हमने परचेज बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमने परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन कर लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सोहन डेबिट होना चाहिए था 3400, सोहन डेबिट होना चाहिए था, डेबिट की जगह उसको क्रेडिट कर दिया। याद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी एक चीज, या वैसे भी मैंने आपको बोला, मैंने फॉर एग्जांपल राघव से 1700 लेने हैं, मैंने गलती से इसको 1700 दे दिए, तो अब मैं इससे 3400 लूंगी ना, तो सोहन डेबिट होना चाहिए था, तो सोहन को हम डेबिट करेंगे
विद 34, या आप ये भी सोच सकते हो सोहन डेबिट हुआ एक बार 1700, इस अमाउंट से इस टू सोहन को हमें खत्म करना है, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए फिर से सोहन को डेबिट मिला है 1700, तो फाइनली 1700 दो बारी सोहन डेबिट थोड़ा ना लिखोगे, आप अमाउंट डबल कर दोगे, ठीक है। तो ये सोहन डेबिट हो गया हमारा विद 3400। इसके बाद आगे नेक्स्ट एस्पेक्ट पर आते हैं, टू सेल्स होना चाहिए था, हुआ क्या टू सेल्स? नहीं हुआ ना, रॉन्ग एंट्री में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो टू सेल्स कर देंगे 1700, परचेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में है ना, ये रॉन्ग में है तो मतलब परचेजेस तो होना ही नहीं चाहिए था, तो टू परचेजेस कर देंगे, इसके डेबिट वाले को ठीक करने के लिए 1700। अब इधर आगे जाकर सस्पेंस वगैरह खुलेगा, क्योंकि आगे जाकर कुछ कुछ ऐसा होगा कि आप उस हालात में ही नहीं होगे कि आपके पास डेबिट और क्रेडिट में कुछ लिखने का बचेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, फिफ्थ पार्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1700। केशव बताएगा मुझे इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। सोहन डेबिटेड टू ओल्ड मशीनरी, ठीक बोल रहा है, क्रेडिट सेल ऑफ, अब पहले से तैयार रहा करो, ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन सेम है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला एस्पेक्ट नहीं है इसमें पुराने एडिशन में। क्रेडिट सेल ऑफ, जस्ट ये ठीक बोल रहा है, कह रहे हैं सोहन डेबिटेड टू ओल्ड मशीनरी, सोहन डेबिटेड टू ओल्ड मशीनरी बोल रहे हैं, क्या होगा फिर? वहां पर तेरे पास बुक भी है, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। एक मिनट, आप चुप रहो जरा, जशवित को बोलने दो। आपसे मैंने रेक्टिफाइड एंट्री नहीं पूछी, मैं सिर्फ करेक्ट एंट्री पूछ रही हूँ, करेक्टली इसकी एंट्री, एक मिनट आप चुप तो रहो, एक मिनट। आप मैंने पूछा कि अगर मैंने सोहन को पुरानी मशीनरी बेची तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हम्म, इधर करेक्ट में क्या आएगा, मैं रेक्टिफाइड नहीं पूछू, एक मिनट, आप पे भी आएगी अभी, गाज गिरेगी। हाँ, या सोल्ड मशीनरी टू सोहन ना, पुरानी छोड़ो, भाड़ में गई पुरानी, आप सोल्ड मशीनरी टू सोहन की एंट्री क्या होगी राघव? हम्म, आप मशीनरी डेबिटेड, मशीनरी इज कमिंग इन, गोइंग आउट ना, ठीक बोला आप दोनों ने, सोहन डेबिटेड टू मशीनरी, करेक्ट एंट्री। आप उनकी रेक्टिफाइड पर मत जाओ, उस पर तो अभी मैं आऊंगी, सॉल्यूशन नहीं पूछा मैंने, वो तो नीचे गिवन है। सोहन डेबिटेड टू मशीनरी होना चाहिए था, कह रहे हैं कि इट वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, गुड्स की सेल, ठीक है, यस केशव, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या बोली इन्होंने? भाई सेल्स बुक में तो टू सेल्स होगा ना, टू मशीनरी क्यों होगा, गुड्स की सेल है ना, सेल्स बुक में कभी फिक्स सेट की सेल रिकॉर्ड होती थी? सब्सिडरी बुक्स पर आओ, सब्सिडरी बुक्स में क्या था, सेल्स बुक में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है, इधर हो जाएगा सोहन डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट भी गड़बड़ कर दिया उन्होंने। अब आ जाओ एक एक एस्पेक्ट पर, हाँ बिल्कुल आप बताइए। अब पहले इधर आओ, सोहन डेबिट होना चाहिए था, सोहन डेबिट होगा 5400, बेटा सोहन का डेबिट एस्पेक्ट ज्यादा है ना, सोहन का डेबिट एस्पेक्ट ज्यादा है, तो आप इसको डेबिट को ठीक करने के लिए आप इसको क्रेडिट में लेकर आओगे, ठीक है। अब टू मशीनरी, टू मशीनरी होना चाहिए था, इट इज इन करेक्ट एंट्री ना, ये होना चाहिए था, तो टू मशीनरी रहेगा विद 1700। अब ये टू सेल्स नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स को हम डेबिट में ले आएंगे।
जैसे तो सीधा रेक्टिफाइड एंट्री बोल रहा था भाई, रेक्टिफाइड। हाँ हाँ मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई थी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो एक बारी, सिक्स पर आओ, कोई नहीं। कैश परचेज, अब ध्यान से सुनो। हेलो। कैश परचेज ऑफ रुपीज 8,100 फ्रॉम राज वाज रिकॉर्डेड एज 1,800। कैश पर माल खरीदा। केशव, कैश पर माल खरीदा तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, जल्दी बोल। पहले से अटेंटिव रहा करो। एक मिनट, एक मिनट उसको बोला ना मैंने, रुक जा। राघव भी गलत बोल रहा था। राघव बोल रहा था कैश डेबिटेड टू सेल्स। आप एक तो सीधा बैठो, स्क्रीन सामने लगी हुई है, सीधे बैठो आप। अरे कैश परचेजेस ऑफ, मैंने मैंने लास्ट मैंने गलती से सेवंथ पढ़ दी। और ये देखो आंसर सिक्स का कर रहे हैं लोग। मैं तो सेवंथ की ट्रांजेक्शन पढ़ी है। अच्छा तुमने सिक्स पढ़ी है। चलो, कैश सेल ऑफ रुपीज 1,700 टू गौरव, गलत बोल रहे हो आप। तो कैश अकाउंट डेबिटेड। आय हाय, माल बेचा, गौरव कहाँ से आ गया। कैश पर ठीक है। और कह रहे हैं कि उसको हमने रिकॉर्ड तो यही करा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स ही रिकॉर्ड किया, बट अमाउंट का गड़बड़ कर दिया हमारे अकाउंटेंट ने। ठीक है। अब देखो, हाँ विद डिफरेंस, दोनों का ओवरकास्टेड है, ये देखो ध्यान से। कैश का डेबिट भी ओवरकास्टेड है संचित। कैश का डेबिट भी ओवरकास्टेड है, क्रेडिट में ले आए 5,400। सेल्स का क्रेडिट ओवरकास्टेड है, तो इसको हम डेबिट में ले आए 5,400। ठीक है। ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेवंथ पर। अब ये कैश पर, अब बता। अटेंटिव रहा कर, तेरे से ही पूछूंगी सारी एंट्रीज। कैश परचेज, जय माता दी। हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए था 8,100। कोई जल्दी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, आप सोचो, बताओ। नहीं बेटा, वो हम खुद कर लेंगे, आप करेक्ट और रॉन्ग बताओ। इजी है तो बता दो ना। अब चुप रहो। अब देखो, परचेजेस का डेबिट ज्यादा था। जय माता दी। अब अंडर कास्टेड है, इंसान पागल। ये देखो ना, अब डेबिट होना चाहिए था ज्यादा, करेक्ट में ज्यादा है, और रॉन्ग में वो कम है, तो हमें परचेजेस को डेबिट करना है ना। और इसमें भी सेम कहानी है। टू कैश होना चाहिए था 8,100, टू कैश हुआ 1,800, तो यहाँ भी अंडर कास्टेड है। क्रेडिट एस्पेक्ट इज अंडर कास्टेड, तो यहाँ पर कितना अच्छा डिफरेंस। मैंने 5,400 लिख दिया गलती से। ओए होए होए। ठीक है, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। एक बारी आप लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, अभी आएंगे उस पर भी, स्टेप बाय स्टेप।